हम बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखी 6वीं मोहर में जी रहे हैं। बहुत जल्द बाइबल में दी गई आखिरी भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी और प्रभु यीशु मसीह वापस आ जाएंगे। बाइबल में बताया गया है कि टोटल 7 मोहरें हैं और वह हमें चर्च की हिस्ट्री के बारे में, जो कि मसीहियत की शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक के समय के बारे में बताती हैं। पहली 4 मोहरें 4 घुड़सवारों को दर्शाती हैं। 5वीं मोहर वध किए गए धर्मी लोगों को दर्शाती है जो कि अंधेर के युग में रहते थे। 7वीं मोहर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने को दर्शाती है। अगर 7वीं मोहर प्रभु यीशु मसीह के आगमन को दर्शाती और 5वीं मोहर बुरे समयों को यानी अंधेर के समयों को दर्शाती है, उसका मतलब है कि 6वीं मोहर अंधेर की सदियों और यीशु मसीह के आगमन के समयों के बीच का समय है और वह यही समय है जिसमें हम जी रहे हैं। 6वीं मोहर के बारे में प्रकाशित वाक्य 6 की 12 से 13 में लिखा है, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। यहाँ बहुत से चिन्हों के बारे में लिखा हुआ है जो कि सूरज, चांद और सितारों में देखे जाएंगे और ये वही सारे चिन्ह हैं जो कि सुसमाचार की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के अंत के बारे में बताए हैं। जैसे कि मत्ती की पुस्तक 24 की 29 में लिखा है कि उन दिनों में कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यहाँ जिस कलेश की बात की गई है वह उन्हीं डार्क एजेस यानी अंधेर के समय में था। तब बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीही लोगों को रोमन कैथोलिक चर्च के हाथों से बहुत कलेश सहना पड़ता था। रोमन कैथोलिक चर्च के पास तब यूरोप में 1000 सालों से भी ज्यादा समय के लिए सबसे बड़ी रिलीजियस अथॉरिटी थी और जो भी उस अथॉरिटी की खिलाफत करता था उसे बड़ी निर्दयता के साथ सताया और मारा जाता था, जैसा कि वाल्डेंशियंस, हसाइट्स, लोलार्ड्स और प्रोटेस्टेंट्स। पर 1798 में रोमन चर्च की पावर तब जाती रही जब फ्रेंच जनरल बर्थियर ने पोप पायस 6 को अगवा कर लिया और वे वहीं पर 1 साल बाद मर गए। पर उससे पहले भी प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा लाए गए बदलावों के कारण रोमन कैथोलिक चर्च की पावर कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत से देश प्रोटेस्टेंट्स बन गए, जैसा कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इंग्लैंड और जर्मनी के कुछ हिस्से भी। और मसीही लोग सताव से बचने के लिए यूरोप को छोड़कर अमेरिका जाने लगे। 1620 में वे मेफ्लावर नाम के शिप से अमेरिका पहुंचे, जिसके बाद 1776 में अमेरिका ने भी इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। इन सब बातों के कारण डार्क एजेस में सताव का अंत हुआ और जब सताव का ये समय खत्म हुआ तो 6वीं मोहर के पहले चिन्ह दिखाई देने लगे। जैसा कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य 6 के 12 में बड़े भूकंप के बारे में लिखा है, ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक, जो कि 1 नवंबर 1755 को आया। वह आज तक का सबसे खतरनाक भूकंप रहा, जिसका असर तकरीबन 4 मिलियन स्क्वायर माइल तक रहा, जिसके झटके बाद में भी अफ्रीका और यूरोप में देखने को मिले, जिसका बड़ा असर लिस्बन और पोर्टुगल में दिखा और इसकी तीव्रता 8.5 से 9.0 तक की थी। ये बड़ा भूकंप 6 मिनट तक रहा और इसके कारण शहर के बीचों बीच 16 फुट गहरे तक गड्ढे पड़ गए और भूकंप के 40 मिनट बाद एक बड़ी सुनामी आई जिसकी लहरें 50 फुट की ऊंचाई पर थीं। उस दिन ऑल सेंट्स डे था और चर्चेज में और लोगों के घरों में मोमबत्तियां जलाई गई थीं और उस भूकंप के कारण वह सब मोमबत्तियां इधर उधर गिर गईं और इस कारण जगह जगह आग लगने लगी और सारा शहर कई घंटों के लिए जलता रहा। इस कारण सिर्फ लिस्बन में ही 1000 से 1 लाख लोगों की मौत हुई, जिससे कि यह हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक बना। फिर प्रकाशित वाक्य 6 के 12 में लिखा है कि सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। 19 मई 1780 को लिस्बन अर्थक्वेक के 25 सालों बाद ये बात पूरी हुई। उस दिन न्यू इंग्लैंड में यूनाइटेड स्टेट्स में सुबह 8 बजे के करीब
एक अंधेरा बादल छाने लगा जो लगातार गहरा होता जा रहा था और दोपहर तक पूरा सूरज उस अंधेरे के कारण छिप चुका था। कनेक्टिकट हिस्टोरिकल कलेक्शंस की बुक में इस बारे में लिखा गया है कि उस दिन बहुत से घरों में मोमबत्तियां जल चुकी थी, पक्षी बिल्कुल शांत हो चुके थे और गायब हो गए और सब लोग ये कहने लगे कि न्याय का दिन आ गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन शाम के बाद जब वह अंधियारा चला गया तो जब चांद निकला तो वह बिल्कुल लहू के जैसा था। कुछ लोग ये सोचेंगे कि न्यू इंग्लैंड ही इन निशानियों के लिए क्यों चुना गया। तो एक BBC न्यूज़ आर्टिकल के मुताबिक, जिसका टाइटल था व्हाट कॉज्ड द मिस्ट्री ऑफ डार्क डेज, उसमें हिस्टोरिकन माइक डैश ने कहा कि US का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक प्रोटेस्टेंट सोसाइटी है जिनका इंटरेस्ट पश्चाताप, पाप और छुटकारे की बातों में था। यानी अमेरिका का ये हिस्सा ऐसे मसीही लोगों से भरा था जो कि इन सब बातों को अंत के समय का चिन्ह मान पाते। फिर सूर्य के अंधियारे होने और चंद्रमा के लहू समान होने के बाद जो चिन्ह दिया गया है वह तारों के गिरने का दिया गया। प्रकाशित वाक्य 6:13 में लिखा है कि आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। 13 नवंबर 1833 को हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिटियोर शावर हुआ। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर का सारा आकाश 4 घंटों के लिए रोशन हो गया क्योंकि अनगिनत मिटियोर्स आकाश में हर दिशा में से गिर रहे थे। एक न्यूज़ में बताया गया कि वह 1 घंटे में 72,000 से भी ज्यादा थे और वह सच में तारों की बारिश थी और उनके कारण इतनी रोशनी हो गई कि रात को भी उस रोशनी में एक अखबार को पढ़ा जा सकता था। यानी अंत के समय के निशान, यानी भूकंप, सूर्य का अंधियारा होना, चंद्रमा का खून के समान होना और तारों का गिरना पहले ही से पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम प्रकाशित वाक्य की 6वीं मोहर में जी रहे हैं और ये सभी चिन्ह यीशु मसीह के आने से पहले फिर से दोहराए जाएंगे, क्योंकि मत्ती 24:29 में लिखा है कि ये चिन्ह पीड़ाओं के बाद होंगे जो कि अंधेर समयों के बाद हुए। पर यहाँ जब प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है तो ये यीशु मसीह की दूसरी बार आने के बारे में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के आने से पहले ये सभी चिन्ह दोबारा होंगे। यानी जब 7 पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी तो ये सब कुछ रिपीट होगा, क्योंकि जब आप इसको दोबारा पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 6:14 में लिखा है कि आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। ये वही बात है जो प्रकाशित वाक्य 16:20 में लिखी है कि हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब बातें दोबारा कब होंगी। अब हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य 6:14 से 17 में 6वीं मोहर के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। 14 आयत में लिखा है कि आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। पुराने समय में ये समझा जाता था कि आकाश पृथ्वी के ऊपर एक ठोस दीवार की तरह है। अब इसमें इस हिसाब से लिखा गया कि आकाश सरक गया ताकि वह परमेश्वर के सामने खुल जाए और पहाड़ों और टापुओं का अपने स्थान से हटना परमेश्वर के आने से एकदम पहले होगा। उस समय ना सिर्फ धरती हिलेगी पर आकाश भी हिल जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखी ये बात यशाया 13:13 में भी लिखी है कि मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। ये सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। और वह क्या है जो आकाश को कंपाता है? वह यहोवा की आवाज़ है। योएल 3:16 में लिखा है कि यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इज़राइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। उस समय परमेश्वर उन शब्दों को बोलेगा जो प्रकाशित वाक्य 16:17 में लिखे हैं कि 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर से ये बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। अगर हम वापस 6वीं मोहर के बारे में पढ़ें तो प्रकाशित वाक्य 6:15 से 16 में लिखा है कि तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र
पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वे मशहूर लोग हों और सबसे साधारण लोग हों, राजा हों या गुलाम हों, एक बात तो तय है कि आपका सामाजिक रुतबा आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि रोमियो की पुस्तक 3:23 में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया है। और रोमियो 6:23 में लिखा है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार की उम्मीद है। वह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा, और अगर हम उसे अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर ग्रहण करें तो वह हमें पाप की सामर्थ और उसकी सज़ा से छुड़ाएगा। तो अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं।